हेलो माय फ्यूचर ऑफिसर्स। आज है 4 अक्टूबर यानी कि 4 अक्टूबर। आज हम पढ़ेंगे अपने 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स से पहले हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे एक उल्लेख। तो देखते हैं। यस, इट इज़ गोइंग टू बी हार्ड बट इट्स गोइंग टू बी वर्थ इट। यानी कि हाँ, ये मुश्किल होने वाला है लेकिन ये कीमती भी बहुत होने वाला है। तो मैं अगर बोलूँ वीडियो को पूरा देखना मुश्किल होने वाला है, लेकिन अगर पूरी देख लें तो ये कीमती होने वाला है आपके एग्जाम्स के लिए। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द यस्टरडे के आंसर पे। हमारा क्वेश्चन था, विच मिनिस्ट्री सेलिब्रेटेड 6 ईयर ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। तो कौन सी मिनिस्ट्री थी? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यानी कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। इन्होंने बोला भी था स्वच्छता के 6 साल बेमिसाल। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा आज के करंट अफेयर्स का। तो चलते हैं। विच नेशन सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स न्यू वर्जन ऑफ न्यूक्लियर कैपेबल शौर्य बैलिस्टिक मिसाइल। यानी कि किस देश ने परमाणु सक्षम शौर्य बैलिस्टिक मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया? तो इंडिया ने बालासोर में एक सफल परीक्षण किया है। किसका? शौर्य बैलिस्टिक मिसाइल का, जो न्यूक्लियर कैपेबल है और इसकी जो रेंज होने वाली है वो 800 किलोमीटर होने वाली है। और मैंने आपको बताया ही कि इसका जो परीक्षण कहाँ पे हुआ? बालासोर में। बालासोर है उड़ीसा में। तो आपको ये याद रखना है, इंडिजिनसली डेवलप्ड है, यानी कि मेड इन इंडिया है पूरी तरीके से। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन पे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड डैश द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल एट रोहतांग ऑन अक्टूबर 3, 2020। यानी कि कल एक इनोग्रेशन किया है प्रधानमंत्री जी ने। किसका किया है? वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल। तो उसका क्या नाम है आपको ये बताना है। हिंदी में पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग में दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग डैश का उद्घाटन किया। तो अटल टनल है, यानी कि अटल सुरंग है, और इसका कल इनॉग्रेशन हुआ है। जो ये इसकी लंबाई है वो है 9.02 किलोमीटर्स। और जो ये अटल टनल है ये मनाली और लेह के बीच में 46 किलोमीटर कम करने वाली है। जो सबसे ज़्यादा, जैसे अगर घूम के जाना होता था तो 46 किलोमीटर ज़्यादा जाना पड़ता, अब सिर्फ 9 किलोमीटर में काम हो जाएगा। और कम से कम ये 4 से 5 घंटे ट्रैवलर के बचाने वाली है। तो ये काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट में बोलूँगा। और सबसे बड़ी बात जो है वो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है। इंडियन कोस्ट गार्ड वेसल कनकलता बरुआ हैज़ बीन डिप्लॉयड इन विच सिटी ऑफ स्टेट। यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड वेसल कनकलता बरुआ को राज्य के किस शहर में तैनात किया गया है? तो मैं पहले बताना चाहूँगा, जो इंडियन कोस्ट गार्ड वेसल है, क्या नाम है? कनकलता बरुआ। उसको कोलकाता में तैनात किया गया है। और ये 5वां वेसल है इंडियन कोस्ट गार्ड का। किसमें? फास्ट पेट्रोल वेसल में, FPV में। और किसने बनाया ये? GRSE। और GRSE क्या है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ये कंपनी है जिसने इंडियन नेवी को ये शिप दिया है। और GRSE इसकी शॉर्ट फॉर्म है, आप GRSE याद रखिए। इन्होंने इंडियन कोस्ट गार्ड वेसल यानी कि शिप्स बनाए हैं, जिसका नाम है कनकलता बरुआ। ये 5वां वेसल है FPV, फास्ट पेट्रोल वेसल में, ध्यान रखना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा फोर्थ क्वेश्चन। इंडिया स्टार्टेड अ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज नेम्ड बोंगो सागर विद विच नेशन। यानी कि भारत ने किस देश के साथ बोंगो सागर नामक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास शुरू किया? तो मैं बताना चाहूँगा, नाम से आप समझ सकते हो, बोंगो, बंगाली वाली सुर लग रहे हैं इसमें थोड़े से, तो उससे समझ सकते हो वैसे तो इसका आंसर वैसे है बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ बायलैटरल नवल एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम रखा गया है बोंगो सागर।
तो ये आपको याद रखना है। और किन के बीच में हो रही है समझ ही सकते हैं, इंडिया और बांग्लादेश के। तो कौन होंगे? नेवी वाले। और नेवी वाले कौन होंगे? इंडियन नेवी वाले और नेवी ऑफ बांग्लादेश। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आपको कमेंट करके मुझे बताना है बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है। नाबार्ड लॉन्च्ड स्पेशल रिफाइनेंस फैसिलिटी फॉर विच प्रोग्राम, यानी कि नाबार्ड ने किस कार्यक्रम के लिए विशेष पुनर्वित्त सुविधा शुरू की? तो वाश प्रोग्राम के लिए स्टार्ट किया गया है। वाश का मतलब क्या है? वाटर सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन प्रोग्राम। वाश की जो फुल फॉर्म है वाटर सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन प्रोग्राम। और नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये क्या करने वाला है? 800 करोड़ की स्पेशल रिफाइनेंस फैसिलिटी देने वाला है, अनाउंस किया है। किसके लिए? वाश प्रोग्राम के लिए। तो आपको ये याद रखना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पथश्री अभियान हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच गवर्नमेंट, यानी कि पथश्री अभियान किस सरकार द्वारा शुरू किया गया है? पथ का मतलब समझ सकते हैं, रोड। पथश्री अभियान, तो ये एक स्कीम है, रोड रिपेयर स्कीम। नाम रखा गया पथश्री अभियान। किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? ममता बनर्जी सरकार के द्वारा। तो वो कहाँ पे है? वो वेस्ट बंगाल में है। तो कहाँ पे स्टार्ट हुई है? किस गवर्नमेंट के द्वारा? बाय वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। और जो इसमें रोड रिपेयर स्कीम है, इसमें क्या होने वाला है? 7000 सेक्शंस जो हैं, 12000 किलोमीटर रोड्स की वे रिपेयर होंगे अंडर दिस स्कीम। अब जान लेते हैं वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है। कौन है? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ गवर्नर है कहाँ के? वेस्ट बंगाल के। और चीफ मिनिस्टर को तो मैंने बता ही दिया, ममता बनर्जी। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा है 7th क्वेश्चन। असम सीएम लॉन्च्ड ऑनलाइन पेंशन सबमिशन एंड ट्रैकिंग पोर्टल नेम्ड व्हाट, यानी कि असम सीएम ने ऑनलाइन पेंशन सबमिशन एंड ट्रैकिंग पोर्टल लॉन्च किया, जिसका नाम है क्वेश्चन मार्क। यानी कि एक पेंशन सबमिशन पोर्टल लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? असम सीएम के द्वारा। अब असम के सीएम कौन है? कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल। क्या नाम है? सर्बानंदा सोनोवाल। और असम के गवर्नर कौन है? प्रोफेसर जगदीश मुखी। तो जो सर्बानंदा जी हैं, असम के सीएम है जो, उन्होंने एक पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च किया है, जिसका नाम रखा गया है कृतज्ञता, यानी कि ग्रेटिट्यूड। हिंदी में इसको याद रखना है, कृतज्ञता। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं हमारे 8th क्वेश्चन पे। हमारा 8th क्वेश्चन है, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति गजेंद्र सिंह हैज लॉन्च्ड द डैश कैंपेन टू प्रोवाइड पाइप्ड वाटर सप्लाई टू स्कूल्स एंड आंगनवाड़ी सेंटर्स। यानी कि केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह ने स्कूलों को और आंगनवाड़ी केंद्रों में पाइप से पानी पहुंचाने के लिए डैश अभियान शुरू किया है। तो 100 डे कैंपेन है, 100 दिन कैंपेन। किसके लिए किया गया है? जो स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल है और आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, उनमें पाइप्ड वाटर सप्लाई, यानी कि पाइप के ज़रिए वाटर सप्लाई जाए, उसके लिए। और उसके लिए कितना? 100 दिन अभियान। कब स्टार्ट किया है? 151वीं बर्थ एनिवर्सरी किसकी? महात्मा गांधी जी की, उस पर लॉन्च किया गया है। तो चलिए चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। हमारा 9th क्वेश्चन है, रिलायंस डेवलप्ड आर ग्रीन किट कैन गिव कोविड रिजल्ट इन हाउ मेनी आवर्स। यानी कि रिलायंस विकसित आर ग्रीन किट कोविड परिणाम कितने घंटे में दे सकता है। तो जो रिलायंस के द्वारा आर ग्रीन किट विकसित की गई है, वो 2 घंटे में रिजल्ट बता देती है कोविड-19 का। अभी जो प्रेजेंट में RT-PCR टेस्ट है, वो 24 घंटे में रिजल्ट देता है, ये सिर्फ 2 घंटे में बताने वाला है। तो काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई।
और जो इसको डेवलप किया है किसने किया है? कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट एट रिलायंस लाइफ साइंसेज। और जो रिलायंस लाइफ साइंसेज है वो सब्सिडरी है किसका? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के। तो रिलायंस ने डेवलप किया है। तो 2 घंटे में रिजल्ट बताने वाला है, काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए चलते हमारे 10th क्वेश्चन पे। विच एरोस्पेस कंपनी लॉन्च्ड SS कल्पना चावला साइनस, यानी कि SS कल्पना चावला साइनस को किस एरोस्पेस कंपनी ने लॉन्च किया? तो एक अमेरिकन कंपनी है, कौन है? नॉर्थरॉप ग्रूमन, काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो इसने लॉन्च किया है किसको? SS कल्पना चावला साइनस। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आपको कमेंट करके बताना है। व्हेन इज वर्ल्ड एनिमल डे ऑब्जर्व्ड, यानी कि विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और हम कल मिलेंगे अपने करंट अफेयर्स के साथ, वीकली करंट अफेयर्स हो सकता है कल को। तो मिलते हैं कल अपने करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।